अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के हवाले से हमारी डिस्कशन चल रही थी और लास्ट लेक्चर में हमने इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस किया था कि इंस्ट्रक्शंस कौन कौन सी होती हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं। फर्दर उनकी हमने ऑपरेशंस देखे थे, फॉर्मेट्स देखे थे, ऑपरेंड्स के हवाले से कितनी टाइप्स होती हैं, ऑप कोड के हवाले से किस तरीके से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारा कुछ हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। अब इस वीक हम डिस्कशन करेंगे इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में एड्रेसिंग मोड्स क्या क्या होते हैं, फिर उन मोड्स के आगे फॉर्मेट्स क्या क्या होते हैं और एड्रेसिंग हमें क्यों रिक्वायर्ड होती है, बेसिकली इसका बेनिफिट क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं जी। इनिशियली जो लास्ट चैप्टर की हमारी डिस्कशन थी उसमें हमने इंस्ट्रक्शन सेट को डिस्कस किया था डिटेल में, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, और ऑपरेंड्स ऑपरेशंस की टाइप्स को हमने डिस्कस किया था। और इसके बाद फिर किस तरीके से आप ऑपरेंड्स और ऑपरेशंस को एक इंस्ट्रक्शन के अंदर स्पेसिफाई करते हो, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जो कि स्लाइड में बताया हुआ है। इसके बाद एड्रेसिंग मोड की अगर बात करें हम, तो इट इज़ द फील्ड एड्रेस फील्ड और जस्ट अ सिंपल फील्ड इन अ टिपिकल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आर रिलेटिवली स्मॉल, ठीक है। मींस के जब भी आप इंस्ट्रक्शन सेट की बात करते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि एक इंस्ट्रक्शन सेट में ऑप कोड होता है जिससे आपको पता चलता है कि आपने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। उसके बाद ऑपरेंड होता है या ऑपरेंड का कोई स्पेसिफिक एड्रेस होता है। तो लेकिन जो वो फील्ड्स होती हैं वो रिलेटिवली स्मॉल होती हैं, मींस कि उसमें बहुत ज़्यादा डाटा को आप स्टोर नहीं करवा सकते। मतलब अगर डायरेक्टली आपने कोई वैल्यू स्टोर करवानी है तो वैल्यू की भी एक लिमिट होगी, ठीक है। अगर एड्रेस फील्ड में या ऑपरेंड फील्ड में आपने कोई स्पेसिफिक एड्रेस स्टोर करवाना है तो उस एड्रेस की भी लिमिट होगी। तो इंस्ट्रक्शन सेट जो होता है ना, वो भी उसका साइज़ भी लिमिटेड होता है। तो ये लिमिटेशन ऐसी है जिसकी वजह से हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम एड्रेसिंग मोड्स को यूज़ करें, ठीक है। तो फर्दर हम देखते हैं, वी वुड लाइक टू बी एबल टू रेफरेंस अ लार्ज रेंज ऑफ लोकेशंस इन द मेन मेमोरी। तो बेसिकली अगर हम उस इंस्ट्रक्शन सेट में किसी डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन या ऑपरेंड को स्टोर करवाएं, हम ऐसा करते हैं कि हम उसके अंदर या तो किसी रजिस्टर की इंडेक्सिंग करवा लेते हैं पहले, मींस के रजिस्टर का कोई एड्रेस स्टोर करवा लेते हैं। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से लें कि जैसे आपके पास जो मेमोरी होती है ना, वो मेन मेमोरी होती है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी होती है, फिर मेन मेमोरी होती है, फिर कैशे होती है, उसके बाद फिर रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर्स आपके प्रोसेसर के अंदर होते हैं, सीपीयू के अपने रजिस्टर्स होते हैं। उसके बाद फिर जो मेन मेमोरी है वो आपके पास थोड़ी बड़े साइज़ में होती है, कैशे भी रजिस्टर्स की निस्बत बड़ी होती है। तो वो बेसिकली आप क्या करें कि अगर आप ऐसा करें कि इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग होल डाटा इन स्मॉल रजिस्टर्स और कैशे और मेन मेमोरी, आप ऐसा करते हो, आप इसके अंदर एड्रेसेस स्टोर करवाते हो और उन एड्रेसेस के ऊपर स्पेसिफिकली आप प्रॉपर डिटेल सारी प्रोवाइड कर देते हो। इसकी एक और एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं, जिस तरह जब हम थीसिस लिखते हैं तो थीसिस लिखते हुए हम फ़र्ज़ करें 5 चैप्टर्स लिखने हैं, तो आप उन 5 चैप्टर्स के पहले कंटेंट बनाते हो एक पेज के ऊपर, जिससे आपको पता चल जाता है कि इस पेज नंबर पे क्या चीज़ होगी, इस पेज नंबर पे क्या चीज़ होगी, इस पेज नंबर पे क्या चीज़ होगी। उसके बाद जो इमेज पिक्चर्स आपने रखी होती हैं उनकी आप इंडेक्सिंग एक पेज पे कर लेते हो। इसी तरह टेबल्स की कर लेते हो। इसी तरह अगर कोई एब्रीविएशंस हैं उनको आप एक पेज पे लिख लेते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक स्मॉल समरी बना लेते हो जो कि रेफ़र कर रही होती है इनफैक्ट एक बिगर मेमोरी को। तो इसी तरीके से एड्रेसिंग मोड्स भी इसी सेंस में काम करते हैं कि आप डिफरेंट मोड्स को यूज़ करते हुए इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग एंटायर डाटा इन स्मॉल रजिस्टर्स और स्मॉलर मेमोरी लोकेशंस, यू विल डायरेक्ट some addresses, you will store some addresses in those memory locations and instruction set will point out that memory location, और वो point out कर रहा हो फर्दर एक बड़ी memory location को। तो ठीक है, अब आपका डाटा एक बड़ी लोकेशन पे सेव है,
आपने जस्ट उस डाटा का एड्रेस जो है वो रजिस्टर में डाल दिया या फिर इंस्ट्रक्शन के अंदर डाल दिया। और अगर आप जस्ट कॉन्स्टेंट्स के साथ, स्मॉल कॉन्स्टेंट्स के साथ काम कर रहे हो तो फिर आप उस कॉन्स्टेंट की वैल्यू को इंस्ट्रक्शन में दे सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के एड्रेसेस मोड हैं जिसके हमें ये पता होना चाहिए कि ये यूज़ क्यों करते हैं इंस्ट्रक्शन सेट में। टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव अ वैरायटी ऑफ एड्रेसिंग टेक्निक्स हैज़ बीन एम्प्लॉयड। मुख्तलिफ एड्रेसिंग स्कीम्स हैं, वो हम आगे देखेंगे क्या हैं। दे आर इन्वॉल्व some trade-off between address range or addressing flexibility on the one hand and the number of memory references in the instruction and or the complexity of address calculation। अब आपको करना क्या पड़ेगा, देखें जब आपने एक चीज़ किसी मेमोरी लोकेशन पे रखवाई हुई है, ठीक है, अब आप उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस दे रहे हो, ठीक है, जब भी आपने इंडेक्सिंग करनी है या इंस्ट्रक्शन सेट में उस एड्रेस को आपने देना है तो बेसिकली प्रोसेसर आपका वो एड्रेस कैलकुलेट करेगा। जिस तरह हमने जो इंस्ट्रक्शन सेट में एक स्टेट डायग्राम पढ़ी थी, उस स्टेट डायग्राम में हम देखते थे कि एड्रेसिंग स्कीम यूज़ हुई थी कि किस तरह आपने ऑपरेंड के एड्रेस को कैलकुलेट करना। तो ये वही वाली कैलकुलेशन है कि एक आपका इफ़ेक्टिव एड्रेस है, वो एड्रेस जहाँ जो इनिशियल मेमोरी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस इफ़ेक्टिव मेमोरी लोकेशन, इफ़ेक्टिव एड्रेस के अंदर आपने उस एड्रेस को कैलकुलेट करना है बेसिकली जहाँ वो चीज़ पड़ी हुई है एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर। ठीक है, तो वो हम देखेंगे किस तरीके से इसको कैरी करते हैं। इनिशियली डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, रजिस्टर इनडायरेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट मोड है, स्टेक मोड है। तो ये बहुत सारे मोड्स ऑफ ऑपरेशन हैं। जिस तरह से इन मोड्स को आप यूज़ करते हो वो हम बारी बारी इन सारे मोड्स को देखेंगे। जो मैं बात कर रहा था बेसिकली आप ये देखें कि एक जो इंस्ट्रक्शन होती है वो कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पे आपको ऑपकोड गिवन होता है, ये जो ग्रे सा है, और लाइट ग्रीन में आपको ऑपरेंड या एड्रेस गिवन होता है। इसको आप एड्रेस स्पेस कहते हो और इसको आप ऑपकोड स्पेस कहते हो। अब बेसिकली अगर आप इमीडिएट की बात करें तो इमीडिएट में आप क्या करते हैं, इस स्पेस के अंदर आप डायरेक्ट कांस्टेंट की वैल्यू दे देते हो। फ़र्ज़ करें आपने ए प्लस बी करवाना, तो ए और बी को आप डायरेक्टली यहाँ पे स्टोर करवा दोगे, ठीक है, और डायरेक्ट वैल्यू दे दोगे और वही वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी इस ऑप कोड के अगेंस्ट जो भी रिज़ल्ट आएगा, और उस रिज़ल्ट को आप मेमोरी में स्टोर करवा दोगे। तो इमीडिएट का मतलब होता है कि आपने सिंपल उस कांस्टेंट को डायरेक्टली स्टोर करवा दिया। उसके बाद फिर एक तरीकाकार ये होता है कि आप डिफरेंट मतलब इनडायरेक्टली आप डाटा को स्टोर करवाओ, डायरेक्टली स्टोर करवाओ, फिर रजिस्टर्स की वैल्यूज़ को दे के स्टोर करवाओ, फिर रजिस्टर की वैल्यू को देते हुए आप स्टोर तो करवाओ लेकिन रजिस्टर फर्दर किसी एक बड़ी मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ आपके वो गिवन हैं, डिस्प्लेसमेंट है, स्टेक है। तो इस तरीके से एड्रेसिंग स्कीम आपकी काम करती है। अब इनको फर्दर डिटेल में हम देखते हैं कि किस तरह से वर्कआउट करते हैं। इस डिस्कशन से पहले हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जो नोटेशंस हम यूज़ करेंगे। पहली नोटेशन है ए। जहाँ भी ए आएगा इसका मतलब है कि कांस्टेंट ऑफ एड्रेस फील्ड इन द इंस्ट्रक्शन। मीन के ये अगर ए है तो इस ए का मतलब है कि ये किसी एक स्पेसिफिक एड्रेस को मेमोरी में पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये भी ए को स्पेसिफाई कर रहा है किसी एड्रेस को। इसके बाद अगर कहीं आ रहा है इट कंटेंट्स ऑफ एन एड्रेस फील्ड, ये इन द इंस्ट्रक्शन दैट रेफर्स टू अ रजिस्टर। मीन के जहाँ भी आर आएगा, ये आर बेसिकली किसी रजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और उस रजिस्टर के अंदर जो लोकेशंस होंगी या तो उस रजिस्टर के अंदर खुद ब खुद डाटा पड़ा होगा या फिर आगे किसी मेमोरी का एड्रेस पड़ा होगा। मीन्स के यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ऑपरेंड खुद पड़ा है, लेकिन अगर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इनडायरेक्ट की बात करें तो यहाँ पे फिर आप देखो कि यहाँ पे ये इसको डायरेक्ट कर रहा है जो कि
एक एड्रेस से आगे, और यहाँ पे जो डाटा पड़ा हुआ है वो बेसिकली अगली मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है जहाँ पे ऑपरेंड की एक्चुअल वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। और जहाँ पे दोनों हों तो वो यहाँ पे आपका एड्रेस पड़ा होगा और यहाँ पे रजिस्टर का एड्रेस पड़ा होगा, ठीक है। इन दोनों को सम करके आप ऑपरेंड फाइंड आउट करोगे। इसके बाद फिर अगर कहीं इफेक्टिव एड्रेस ई ए गिवन है तो उसका मतलब है एक्चुअल एड्रेस ऑफ द लोकेशन कॉन्टेनिंग द रेफरेंस्ड ऑपरेंड, ठीक है। और अगर कहीं एक्स गिवन हो, अंदर कोई भी वैल्यू और ब्रैकेट गिवन है उसके बाहर, तो उसका मतलब है कि इट बेसिकली कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन एक्स और रजिस्टर एक्स, ठीक है। मतलब ये खुद ऑपरेंड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये किसी एक्स की मेमोरी को रिप्रेजेंट कर रहा है और उस मेमोरी में या एड्रेस में फर्दर आगे चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये एक्चुअल वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिकली ये नोटेशंस थी डिफरेंट। अब हम देखते हैं कि ये जो बेसिक एड्रेसिंग मोड्स हैं ये किस तरह से ऑपरेट करते हैं। इमीडिएट मोड है, इसको आप सिंपल ऑपरेंड इज इक्वल टू ए, कोई भी कांस्टेंट आप इसमें स्टोर करवा देते हो डायरेक्टली। इसका फ़ायदा क्या है कि आपने किसी मेमोरी को रेफ़र नहीं किया, आपके पास डायरेक्ट वैल्यू मौजूद है। और इसकी लिमिटेशन क्या है, डिसएडवांटेज क्या है कि जो आपकी एड्रेस स्पेस होती है ना वो बहुत लिमिटेड होती है, तो कांस्टेंट की वैल्यू भी लिमिटेड ही स्टोर करवा सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद फिर फर्दर अगर आप देखो जी डॉक्टर साहब, यार तुसी 2:15 तो इत्थे कर दिते ना। चलो खालिद साहब भी मैनू लगता है डाउन डाउन ही ने, पूछ लो खालिद साहब ने। हाँ तो पूछ लो एक दफ़ा रेडी ने कि नहीं। अगर 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 वो रेडी ने ना उन्होंने फिर तुसी कहो कि वो अपनी गड्डी ते इत्थे आ जाना, अपनी गड्डी इत्थे खड़ी कर देन मेरे को। हाँ तो फिर आप एक गड्डी ते चले चलांगे तो फिर इत्थों ही वापसी ते डिनर करके वो वापस चले जाएंगे। ਇਹਦਾ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਓ, ਭੱਠਾ ਚੌਕ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਤੋਂ ਉਤਰੋ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਐਡਰੈਸ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਜਾਣਗੇ DH ਚ ਹੋ ਕੇ। ਓਕੇ ਸਰ। आप देख रहे हैं इस टेबल में कि डायरेक्ट मोड गिवन अगर हो तो उस केस में आप इफ़ेक्टिव एड्रेस में आप सिंपल डायरेक्ट उस एड्रेस को देते हो जहाँ पे वो ऑपरेंड पड़ा हुआ है। ये भी सिंपल होता है और डायरेक्टली आप किसी एक स्पेसिफिक एड्रेस स्पेस को मेमोरी के अंदर उसका एड्रेस देते हो और वो वैल्यू आपके पास आ जाती है। इनडायरेक्ट केस में आप इंस्टेड ऑफ गिविंग द एड्रेस यू आर बेसिकली गिविंग एड्रेस ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन, ठीक है। तो इस केस में प्रिंसिपल एडवांटेज ये है कि आप लार्ज एड्रेस स्पेस अगेन रिक्वायर्ड है, ठीक है। और जब आप एड्रेस देते हो तो एड्रेस बेसिकली खुद वो वैल्यू नहीं होती, वो एक बड़ी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा होता है। तो इस केस में बेनिफिट ये हो जाता है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट स्मॉल एड्रेस स्पेस यू आर यूजिंग यू आर बेसिकली इंडेक्सिंग अ स्पेसिफिक बिगर लोकेशन, ठीक है। तो उस बिगर लोकेशन पे आप बड़ी चीज़ को स्टोर करवा सकते हो, जबकि उसका एड्रेस जो है वो छोटा है तो वो आप एड्रेस स्पेस में स्टोर करवा लेंगे। इसकी लिमिटेशन क्या है कि अगेन मल्टीपल मेमोरी को आपको रेफरेंस करना पड़ेगा, ठीक है, कि 2 मेमोरी लोकेशंस, तो उसमें जब आप 2 को रेफ़र करोगे तो टाइम बेसिकली रिक्वायर्ड होगा, तो टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद फिर रजिस्टर के केस में ये अगर आप किसी एक स्पेसिफिक रजिस्टर को रेफ़र करते हो और उस रजिस्टर के अंदर स्टोर करवा लेते हो डाटा को, तो वो भी एक ऑप्शन है एड्रेसिंग मोड की। इसमें किसी मेमोरी को रेफरेंस नहीं करना पड़ेगा, सिंपल आपको उस रजिस्टर का एड्रेस देना पड़ेगा और आप उसको एक्सेस कर लोगे।
इसी तरह रजिस्टर इनडायरेक्ट के केस में आप इंस्टेड ऑफ गिविंग वैल्यू टू दैट रजिस्टर, इन दैट रजिस्टर यू आर स्टोरिंग सम एड्रेसेस। जैसे आप इनडायरेक्ट के केस में एड्रेस को स्टोर करवा रहे थे, यहाँ रजिस्टर के अंदर एक बड़ी लोकेशन का एड्रेस स्टोर होगा, और जैसे ही आप उस रजिस्टर पे जाओगे फिर उस रजिस्टर से आगे आप बड़ी स्पेस पे जाओगे, तो अगेन लार्ज एड्रेस स्पेस आपके पास आ गई, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे भी आपको मल्टीपल मेमोरीज को विज़िट करना पड़ेगा डाटा को उठाने के लिए। डिस्प्लेसमेंट के केस में आप देखें कि फ्लेक्सिबल है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कॉम्प्लेक्स क्यों है कि आपको एक स्पेसिफिक रजिस्टर का एड्रेस कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इस रजिस्टर के अंदर फिर आगे एक बड़ी लोकेशन के ऊपर जाना पड़ेगा। और लेकिन ये जो ए है ये तो आपके पास अवेलेबल है, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये इफेक्टिव एड्रेस होगा। इसी तरह स्टैक जो है, टॉप ऑफ द स्टैक, इसमें आप जो स्टैक का सबसे पहला एड्रेस है वो आप स्टोर करवाओगे। तो अरे के केस में फ़र्ज़ करें मल्टीपल मेमोरी लोकेशंस हैं, तो आप एक स्पेसिफिक अरे के स्टार्टिंग इंडेक्स का नंबर दे दोगे और उसको ही वो स्पेसिफिकली कैलकुलेट कर लेगा। तो इसमें भी मल्टीपल मेमोरीज़ को आपको लोकेट नहीं करना पड़ता, लेकिन इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है वो सिर्फ एरेज के लिए है, तो इसलिए इसकी भी लिमिटेशंस हैं। अब इनको फर्दर डिटेल में बारी बारी हम देखते हैं कि क्या क्या है और इनका क्या क्या फ़ायदा है। अगर इमीडिएट एड्रेसिंग की बात करें तो इमीडिएट एड्रेसिंग में इट इज़ सिंपलेस्ट एड्रेसिंग मोड इन विच ऑपरेंड वैल्यू इज़ डायरेक्टली प्रोवाइडेड एज ए कांस्टेंट इंस्टेड ऑफ मेमोरी एड्रेस, ठीक है। डायरेक्टली आपके पास कांस्टेंट वैल्यू मौजूद है। फ़र्ज़ करें आपने पाई यूज़ करना है, तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, आप डायरेक्टली उस 3.14 को इंस्ट्रक्शन में दे सकते हो, इसका कोई टेंशन नहीं है। इसी तरह ऑपरेंड की अगर बात करें तो कोई भी ऑपरेंड आप दे सकते हो, ए बी सी डी, वो डायरेक्टली आप दे सकते हो। तो इसमें आपको मेमोरी को भी रेफ़र नहीं करना पड़ा और आपके पास डायरेक्टली कांस्टेंट वैल्यू मौजूद है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? नो मेमोरी रेफरेंस अदर देन द इंस्ट्रक्शन फैच इज़ रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द ऑपरेंड, मतलब आपने सिर्फ ऑपरेंड को आपने एक्सेस करना है और आप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? क्योंकि कांस्टेंट जो आप यूज़ कर रहे हो उसकी भी कोई एक स्पेसिफिक लिमिट होगी, 2 कांस्टेंट, 3, 4, 5, तो वो लिमिटेशन आपकी इस केस में आ जाएगी। इसके बाद फिर डायरेक्ट एड्रेसिंग जो है, डायरेक्ट एड्रेसिंग का मतलब है कि एड्रेस फील्ड कंटेन्स द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, ठीक है। अब पहले आपने ऑपरेंड को स्टोर करवाया था, लेकिन इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में आप उस ऑपरेंड के एड्रेस को रेफ़र कर दोगे कि वो उस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, वहाँ से आप उठा के उसको काम कर लो, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन पहले उस एड्रेस पे जाएगी, अब उसके पास वो कांस्टेंट डायरेक्टली मौजूद नहीं है, तो वो कांस्टेंट को वहाँ से उस लोकेशन से, जिस लोकेशन को गिवन किया हुआ है, एड्रेस स्पेस को गिवन किया हुआ है, वहाँ से जाके उसने उस ऑपरेंड को उठाना है। तो बेसिकली एड्रेस फील्ड के अंदर फिर वो एड्रेस आ जाएगा उसका, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट या एब्सोल्यूट एड्रेसिंग कहते हैं। ये बहुत कॉमन थी प्रीवियस जनरेशन्स जो हैं कंप्यूटर की उनमें, बट इट रिक्वायर्स ओनली मेमोरी रेफरेंस एंड नो स्पेशल कैलकुलेशंस, कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ती। एक एड्रेस गिवन है, आप उस एड्रेस पे गए, वहाँ से डाटा उठाया और अपना काम ऑपरेट किया, वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया और वापस उसको रखवा दिया, ठीक है। इसके बाद फिर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का मतलब है रेफर्स टू द एड्रेस ऑफ ए वर्ड इन मेमोरी विच कंटेन्स अ फुल लेंथ एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। अब आपने क्या करना है? अब आपने बेसिकली रेफ़र करना है एक एड्रेस को, ठीक है, और उस एड्रेस के ऊपर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको ऑपरेंड मिलेगा, ठीक है। और पैरेंथेसिस आर टू बी इंटरप्रेटेड एज मीनिंग ऑफ कंटेंट्स ऑफ, ठीक है, इसका मतलब है कंटेंट्स ऑफ दिस एड्रेस ए, ठीक है। अब आपने वो एड्रेस नहीं गिवन आपको, मीन्स के अब सिर्फ वो एड्रेस नहीं गिवन, अब आपने उस एड्रेस के अंदर फर्दर एक एड्रेस है जहाँ से आपने उस वैल्यू को उठाना है। इसका एडवांटेज क्या है? फॉर एन वर्ड लेंथ ऑफ एन एड्रेस स्पेस ऑफ 2n इज़ नाउ अवेलेबल। डिसएडवांटेज क्या है? इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन रिक्वायर्स 2 मेमोरी रेफरेंसेस टू फेच द ऑपरेंड, ठीक है। अब आपने 2 मेमोरीज आपके पास हैं, एक तो वो जो
एड्रेस है वहाँ आप जाओगे, फिर वो आगे फर्दर एक बड़ी मेमोरी को रेफरेंस कर रहा होगा, तो आप दो मेमोरीज़ को रेफ़र किए जाओगे, दोनों पे आपने जाके डाटा को उठाना। तो इसका मतलब है कि आपकी फंक्शनिंग बढ़ जाएगी, टाइम भी बढ़ जाएगा। डिसएडवांटेजेस क्या है? वन टू गेट एड्रेस एंड सेकंड इज़ टू गेट इट्स वैल्यू। ठीक है, अब आपके पास एड्रेस आ गया और एड्रेस से आगे फिर आप जहाँ एड्रेस पहले वो ऑपरेंड पड़ा होता है वहाँ पे एक और एड्रेस है, और उस एड्रेस से आगे फिर एक लोकेशन पे आपको जाना पड़ेगा। अच्छा जी, इसके बाद फिर नेक्स्ट इज़ रजिस्टर एड्रेसिंग। अब क्या करोगे आप? इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग दोज ऑपरेंड्स इन मेमोरी, आप रजिस्टर्स यूज़ कर लेते हो। ठीक है, रजिस्टर एक स्मॉलर मेमोरी होती है। आप क्या करोगे कि जब रजिस्टर एड्रेसिंग की बात करते हैं तो आप सिंपल किसी एक स्पेसिफिक रजिस्टर के अंदर डाटा को स्टोर करवा देते हो, और उस रजिस्टर का एड्रेस आप एड्रेस स्पेस में देते हो इंस्ट्रक्शन के अंदर। जब आप वो एड्रेस देते हो तो आप डायरेक्टली जैसे ही ऑपरेंड आपने उठाना है तो आप उस रजिस्टर में जाओगे जिसका एड्रेस गिवन है, उस एड्रेस से फिर आप रजिस्टर से वैल्यू को उठा के ऑपरेट करवा लोगे। ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या है? इसमें इफ़ेक्टिव एड्रेस वो रजिस्टर का एड्रेस होगा जहाँ पे आपकी वैल्यू पड़ी है, और इसका एडवांटेज है ओनली ए स्मॉल एड्रेस फील्ड इज़ नीडेड इन द इंस्ट्रक्शन, नो टाइम कंज्यूमिंग मेमोरी रेफरेंस। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा मेमोरी को आप रेफ़र नहीं करते। देन द एड्रेस स्पेस इज़ वेरी लिमिटेड, एड्रेस स्पेस आपकी लिमिटेड होती है। ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर रजिस्टर है तो रजिस्टर भी एक स्मॉलर मेमोरी है, उसके अंदर भी आप एक स्पेसिफिक लेंथ तक ही एड्रेस स्टोर करवा सकते हो। तो ये एक डिसएडवांटेज है इसका। फर्दर अगर आप देखो तो नेक्स्ट थिंग इज़ रजिस्टर इनडायरेक्ट। रजिस्टर इनडायरेक्ट का मतलब है कि एड्रेस ऑफ ऑपरेशन ऑपरेंड इन इट्स रजिस्टर। ठीक है, अब जैसे पहले आप मेमोरी लोकेशन के ऊपर जाते थे, वहाँ कोई एड्रेस पड़ा था, फिर उस एड्रेस पे जाते थे, बिल्कुल इसी तरह आप इनडायरेक्ट रजिस्टर के अंदर क्या करोगे? आपको जो इंस्ट्रक्शन में रजिस्टर का एड्रेस गिवन होगा वो इस पैरेंथेसिस में गिवन होगा। आप इस रजिस्टर के ऊपर जाओगे, इस रजिस्टर के अंदर फर्दर ऑपरेंड का आगे एड्रेस पड़ा होगा। ठीक है, अब आपने रजिस्टर के अंदर मल्टीपल एड्रेसेस स्टोर करवा लिए हैं अगर आप ये इनडायरेक्ट रजिस्टरिंग यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप पहले इस रजिस्टर में जाओगे, इस रजिस्टर से उस एड्रेस पे जाओगे जो अगला एड्रेस आपको गिवन है। ठीक है, जहाँ पे ऑपरेंड एक्चुअल में पड़ा हुआ है, तो इसको आप कहते हैं इनडायरेक्ट। इस केस में आपको अगेन 2 दफ़ा मेमोरी को रेफ़र करना पड़ेगा, 2 मेमोरीज़ को, तो उसकी वजह से डिले आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग इज़ डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग। इट कंबाइंस द कैपेबिलिटीज़ ऑफ डायरेक्ट एड्रेसिंग एंड रजिस्टर एड्रेसिंग। ठीक है, ये देखें, रजिस्टर का आपको एड्रेस गिवन है और डायरेक्ट एड्रेसिंग का आपको मेन एड्रेस गिवन है। तो अगर आपके पास ये गिवन है और इसमें आप वो वैल्यू ऐड कर लेते हो तो इसका मतलब है कि आपका इफ़ेक्टिव एड्रेस क्या होगा? एड्रेस प्लस रजिस्टर एड्रेस। ठीक है, तो इसके बेनिफिट्स और इसके डिसएडवांटेजेस ये गिवन है नीचे। इसके बाद फिर सेकंड इज़ रिलेटिव एड्रेसिंग। जो आपकी कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हमने पढ़ी हैं, जंप है, स्किप है, फॉर्मेट है, उन सारी जो ब्रांच है, सारी रिलेटिव एड्रेसिंग जो है वो उन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो इसका इफ़ेक्टिव एड्रेस कैसे काउंट करते हो? प्रोग्राम काउंटर के अंदर आप एक स्पेसिफिक वैल्यू ऐड करते हो जिस पे आपने जंप करना है, जिसको आपने स्किप करना है, या जिसको आपने जिसके ऊपर ब्रांच करना है। तो ये बेसिकली इफ़ेक्टिव एड्रेस होगा आपका पीसी प्रोग्राम काउंटर प्लस ऑफसेट। ऑफसेट जंप का हो सकता है, स्किप का हो सकता है, या कोई भी इंस्ट्रक्शन आप जो चलाना चाहते हो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में से, उस हिसाब से। फर्दर इसकी डिटेल्स ये गिवन है। इसके बाद फिर बेस रजिस्टर यूज्ड इन प्रोग्राम रीलोकेशन। ठीक है, द रेफरेंस रजिस्टर contains a memory address and the address field contains a displacement from the
register. The register reference may be explicit or implicit. एक्सप्लिसिट मतलब है कि वो एड्रेस जो है आपको विद इन द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है उसके अंदर ही गिवन हो अगर एड्रेस, तो उसको आप इम्प्लिसिट कहते हैं. अगर उसके अलावा फील्ड आपको गिवन हो उसको एक्सप्लेन करने की, तो उसको आप एक्सप्लिसिट कहते हैं. It exploits the locality of memory reference, convenient means of implementing segmentation. In some implementations, a single segment based register is employed and is used implicitly. In others, the programmer may choose a register to hold the base address. अब आपने एक स्पेसिफिक बेस एड्रेस स्टोर करवा लिया, उस बेस एड्रेस में जो वैल्यू आप ऐड करोगे, फ़र्ज़ करें बेस एड्रेस आपका है 100, अगर आपने फोर्थ मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना है तो 100+4 आपकी वो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी. तो इस केस में भी बेस रजिस्टर एड्रेसिंग में भी आपको रेफरेंसिंग करनी पड़ेगी मेमोरी की. विदाउट डूइंग एनी चेंज इन बेस एड्रेस आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे पहुंच सकते हो. जस्ट आपको उस अगली लोकेशन का नंबर पता होना चाहिए. मींस के बेस एड्रेस आपका 100 है, अगर आप 100 में 4 ऐड करोगे तो आप फोर्थ लोकेशन पे चले जाओगे, 100 में 5 ऐड करोगे फिफ्थ लोकेशन पे चले जाओगे, 100 में 20 ऐड करोगे 20th लोकेशन पे चले जाओगे. ठीक है, तो इस तरह से ये आप यूज़ करते हैं. बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर. जज़ाकल्लाह.